सर मेरा तो जो हमारे भाई ये सोच रहे हैं ना कि ये किसानों की लड़ाई है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि भाइयों ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। आज अगर हम किसान के ऊपर सारा बात छोड़ दें कि अब मैंने कुछ आदमी देखे ऊपर से खड़े होकर तालियां मार रहे हैं, वो हमें तालियां नहीं मार रहे, वो अपने मुंह पे तमाशा मार रहे हैं। अगर ये कृषि बिल पास हो गए ना तो जब ये 300-400 रुपये किलो आटा बिकेगा ना, तो जब ये जो दिहाड़ीदार आदमी है 200-300 रुपये कमा के ला के आधा किलो आटा ला के अपने घर पे खिलाएगा ना, तो ये अपने बच्चों के जो अब आज तालियां मार रहे हैं ना, वो कल को अपने बच्चों से मुंह पे तमाचा खाएगा कि अगर तुम उस समय किसानों के साथ खड़े हो जाते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आपके ऊपर कितनी गोलियां चलाई गई, कहाँ लगा? सर गोलियाँ हमारा एक भाई हमारा शहीद हो गया, और जब हमने आंसू गैस के इन्होंने गोले लगातार चलाए हैं तो मैंने ये अपना सिर का परना उतार लिया, तो मैंने वही आंसू गैस के गोले पकड़ के इनकी तरफ के फेंके। तो जब उधर से पुलिस काफ़ी आई, हमारे साथ कुछ भाई तो हमारे पीछे थे, हम 8-10 जाने थे, तो जब इन्होंने एकदम देखा कि ये 10 जाने इनको हम खदेड़ दें तो लाठीचार्ज की, एक आदमी की इन्होंने पसलियाँ तोड़ दी पुलिस वालों ने। तो इन्होंने सीधा आंसू गैस का गोला सीधा मेरे पैर पे आके लगा, उसका शर्रा लगा, मेरे अंदर इतना जख्म हो गया। जब भी किसी भाई ने, कोई गुरु सिख आदमी था, उसने भाई ने ये मेरे यहाँ पट्टी की है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजीत सिंह है भाई। कहाँ से हैं आप? मैं रामपुर जिला यूपी का बिलासपुर शहर है मेरा। तो इस तरह की जो है कैसे माहौल बन गया? सर हम बिल्कुल पीसफुली आ रहे थे सर। जब आप मेरी बात सुनिए, हम आप यहाँ मीडिया आप आए हो, अब आपके पास आपके साथ 10 आदमी हो, मैं 2 आदमी आपके मुँह पे तमाशा मार दें तो आप 10 आदमी आगे से फिर क्या करेंगे? जहाँ मर जाएंगे जहाँ मार देंगे। हम बिल्कुल 2 महीनों से पीसफुली बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, कुछ हमारे भाई टिकरी बॉर्डर पे, कुछ कुंडली बॉर्डर पे। सरकार कह रही है ये मज़े ले रहे हैं, ये चोटें खा के हम मज़े ले रहे हैं, इतने जख्म करवा के हम मज़े ले रहे हैं। तो ऐसा अगर मज़े इस चीज़ में है तो मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, जितने अपने मंत्री संतरी नेता हैं उनको यहाँ ला के यहाँ बैठाओ, उनके पैरों में आंसू गैस के गोले मारो, गोलियाँ चलाओ, एक दूसरे को मार दो। 2 महीने तुम यहाँ अपने 120-30 नेता को अपने शहीद करवा लो, हम अपने घर चले जाते हैं। क्या आज फिर वापस जाएंगे? सर जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे कहें यहाँ बैठना हुआ तो यहाँ बैठेंगे, अगर कहें दिल्ली लाल किले पे जाना तो जैसे वो कहेंगे हम उनके साथ हैं। हमारा शुरू से ही ये मकसद रहा कि हम किसी को गलत नहीं, हम ना सरकार के खिलाफ है, हम तो जो काले कानून इस सरकार ने बनाए हम उसको वापस करवाना चाहते हैं। सरकार कह रही है हमारे तुम्हारे चीज़ के फ़ायदेमंद है, हमें फ़ायदेमंद नहीं लग रहे, हम नहीं लेना चाहते उस चीज़ को। अब मैं तुम्हें कहूँ भाई साहब, ये चीज़ है ये मेरे फ़ायदेमंद की, तुम मुझे छोड़ जाओ, कैसे छोड़ जाओगे? तुमने पूरी अपना वीडियोग्राफी करनी है, अगर आपको किसी चीज़ का फ़ायदा होगा तो आपको पता लग जाएगा। अभी मैं कहूँ भाई जी आपके पास फ़ोन छोटा है, मैं अभी आपको एप्पल आईफोन लेके देता हूँ, पर मुझे हर महीने 15-20 हज़ार की किस्तें देते रहो, आप क्यों लोगे? आपका जब इसके साथ काम चल रहा है। हम अपनी किसानी के साथ खुश हैं, ये हमारे बिल वापस होने चाहिए, हमारा सरकार से ये मांगा है। क्या कहना चाहिए आप, जो इस तरह का माहौल बन चुका है? ये पुलिस अशांति करके, शांति को भंग करके भागदड़ करना चाहती है कि ऐसे भाग जाएंगे। ठीक है, हम भागने वाले नहीं हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, हो रहा है नुकसान, घर पे भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। बिल वापस कर लें, हमें इन बिलों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर? हमें क्या करना है? हमने मांग करी थी हमें बिल दिला के दो, ये 3 बिल हमारे लिए, 2 हमें ज़रूरत है। हम तो MSP का मांग रहे हैं, MSP दीजिए, कानून वापस कीजिए। जो पहले ज़माने में राजा महाराजा और जिमीदार होते थे ना, वो जो छोटे किसान होते थे उन्हें बताऊँ क्या कहते थे कि अरे भाई मुन्ना तेरी लड़की की शादी आ गई तो तू 2 लाख 4 लाख हमसे ले ले, तो तू बाद में ब्याज के सहित देते रहिए। मुन्ना के लड़की की शादी हो गई, मुन्ना के लड़की के आगे मुन्ना के कई मुन्ने हो गए, पर उस ज़मीन की ब्याज में वो ज़मीन पूरी हो गई। ये सरकार बड़े बड़े अरबपति अडानी अंबानी को लेके आके हमारी ज़मीनों पे कब्जा करवाना चाहती है। अगर अंबानी ने ये चीज़ें खरीदनी है तो आप सीधे, सरकार ने मंडियाँ खोल रखी हैं, आप उन्हें क्यों बंद कर रहे हैं? आप वहाँ कीजिए, आप वहाँ अपनी मंडियाँ लगाइए, वहाँ से खरीदिए। हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं? हम अपनी खेतों में खेती कर रहे हैं, आप हमसे खरीदिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर बाहर 10 रुपये को चीज़ बिकेगी, आप मुझसे 20 रुपये में कैसे ले लेंगे? कैसे ले लेंगे? अगर आप 20 रुपये में ले लेंगे चीज़ें, वो सिर्फ एक जियो की सिम जैसे अंबानी अडानी लाई, हमारा देश की BSNL सिम लाखों करोड़ों के घाटे में चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जियो की सिम का प्रचार कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो अंबानी की घरवाली बन गया इस टाइम, वो अंबानी की घरवाली है। जैसे आज अपनी घरवाली हो ना, तो अपनी घरवाली को कहें कि ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं ऐसे होगा,
तो जो घरवाली होती है ना वो कहती हैं जैसे सरकार आपका हुक्म, वैसे ही मोदी अंबानी अडानी की घरवाली बन गया। उसके जैसे वो कहेंगे वैसे चलेंगे। कल को ये देश बिकने की तादाद पे आ जाएगा। ये पाकिस्तान को कह रहे हैं, ये पाकिस्तान ये सब ट्रेन बिक गई, ये रोड बिक गई, ये ऐसा समय आएगा ये पूरा देश बिक जाएगा। बेच रहा है, हवाई जहाज बेच दिए, ट्रेनें बेच दी, लाल किला बेच दिया, अब किसान रह गए, किसानों को बेच दो। जो सारा किसान पूरे देश का अन्नदाता है, जिस दिन ये किसान बिक गए उस दिन ये देश के लोग भी बिक जाएंगे। ये इस भाई का 50 रुपये मूल्य लगेगा, इनका 100 रुपये लगेगा, मेरा 50 रुपये लगेगा। जैसे आदमी होंगे जो सब बिक जाएंगे। ये अंबानी अडानी के यहाँ दिहाड़ियाँ करेंगे। तो जिस तरह का जो माहौल बन गया, क्या इससे कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल हल निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। सर वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ ने, जब एक आदमी ने सोच लिया था कि मैं चंद्रमा पे जाऊंगा, तो लोगों ने मजाक बना के कहा कि ये चंद्रमा पे कैसे चला जाएगा, पर जाने वाले ने करके दिखा दिया। हम अपने घर से आए, हमने ये आंदोलन में वापस हाँ जी हाँ हाँ। और ये हमारा ये देखिए, ये कैप्चर कीजिए, एक हमारा भाई शहीद हो गया, उसे गोली मार दी, इन्होंने गोली मार दी है, उन्हें गोली मारी इन्होंने। जब ये किसान ठान के अपने घर से आए हैं कि ये मतलब बिल वापस होंगे तो वापस होंगे ही, जिसमें कोई दो राय नहीं है। एक हमारा भाई शहीद हो गया, कल को हम भी शहीद हो जाएंगे। जब लोगों ने ठाना था, अगर जब हमारे देश के सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने सोचा था कि हमने इस देश को आज़ादी दिलवानी है, जब उन्होंने पार्लियामेंट में बम फेंक के वो किसी को उन्होंने शहीद नहीं किया, अपना बम फेंका, और वो उसी टाइम वो पुलिस को उन्होंने गिरफ्तारी करवा दी। वो क्यों करवा दी? कि जो बगैरत लोग हैं उनकी गैरत जाग जाए। हम चाहे 9 महीने बैठना पड़े, 4 साल बैठना पड़े, 10 साल बैठना पड़े, हम यहीं बैठेंगे। हम अपने हक लेके घर को जाएंगे, ये बिल पास नहीं होने देंगे। बस हमारा ये मकसद है। कि जहाँ पर अभी जो मुठभेड़ हुई थी किसान और पुलिस के बीच में, उसमें जख्मी एक युवक है, उसने अपनी बात रखी थी, और एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि एक युवक की शहादत हो चुकी है पुलिस की गोली से, और पुलिस की लाठी डंडे से उसकी पिटाई हुई थी, उससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी अभी ITO के पास में, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास में बहुत ही एक गंभीर मामला बन चुका है, जिसमें आप देख ही सकते हैं कि जो स्थिति बनी है आज बहुत ही गंभीर और बहुत ही नाजुक बन चुकी है। 3 दिन का घर जा रहे हैं क्या हम? घर नहीं जाने के ना, क्यों? अरे घर के आगे में जाएगा, यहाँ मरने खतर आ रहे, मर गया एक, हमारा 2 मर गए। अरे और 3 भर के 3 मर गए। अच्छा 2, हाँ 2 पुलिस वालों ना। अब घर जा रहे हैं हम, यहाँ ना पुलिस वालों के पास जाइए, इंटरव्यू लीजिए, पुलिस वालों के साथ पास जाके इंटरव्यू लीजिए जिन्होंने गोली मारी है। हम तो अपना शांति में आंदोलन कर रहे थे। हाँ, आप आगे जा रहे हैं कि नहीं? आप आगे जाइए, हम तो जा रहे हैं, आप जाइए।